हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। बुरा मत मानिएगा अगर बार बार ये चीज़ सुनने में अगर आप लोगों को बोरिंग लगता है तो। चलिए, मेरा काम है बोलना और आप लोगों का काम है सीखना। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसा कि पैटर्न की बात कर रहे थे, तो पैटर्न में अभी हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था क्या क्या देखा था, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न, या फिर इसको एम पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग की दुनिया में इसको एम पैटर्न ज़्यादा कहते हैं, लेकिन इसमें तीन चीज़ें आप सीखेंगे। एक तो एम पैटर्न आप सीख जाएंगे कि एम पैटर्न कैसे बनता है, क्या उसके पीछे लॉजिक होता है। ठीक, दूसरा लिक्विडिटी स्वीप जो करता है कौन, स्मार्ट मनी, तो वो कैसे होता है, कैसे उसको पकड़ना है, पहचानना है। तीसरा, डबल टॉप जब हो जाए तो क्या संभावनाएं होती है। ठीक है, चलिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। सामने आपके चार्ट है और चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये फ्राइडे का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, 15 तारीख का चार्ट है। 15 तारीख को होता क्या है, सुबह सुबह एक इनडिसीजन कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता है। ठीक, लेकिन अगर गौर से देखेंगे इसको, बहुत ही गौर से, जो पिछले दिनों का लो था, ठीक है, उसको इसने क्या किया है, उसका लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, यानी वहाँ से लिक्विडिटी ले लिया है। बहुत ही गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि पिछले दिनों का जो लास्ट लो बन रहा था वहाँ से इसने क्या किया, लिक्विडिटी लिया। ठीक, पहला यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि स्मार्ट मनी ने क्या किया। ठीक है, वहीं से बैक ले लिया। अपने जो चैनल उसने बनाया था उस वहाँ तक नहीं आया, वहाँ से उसने नहीं लिया है। ठीक है, और टप्पा खा के वापस नहीं गया है, रिवर्स नहीं लिया है, लेकिन उसने ये बनाया। जैसे ही बनाया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये आज का लो है। अगर ये टूटता है तो फिर मैं डाउन साइड हूँ, अगर ये नहीं टूटता है तो फिर मैं अप साइड हूँ, तब तक जब तक कि ये नहीं टूटता है। ठीक है, उसके बाद आप चाहते तो यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते थे, लेकिन आपका एसएल जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता, 1:2 और 1:3 का आपको टारगेट नहीं मिलता। इसलिए हम क्या करते, वेट करते। हो सकता था इस रिवर्सल पे भी आप बना सकते थे पोजीशन, लेकिन सामने क्या है, एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ, जो कि चैनल का ट्रेंड लाइन है। अगर होता क्या कि आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा थे और यहीं से ऐसे करके रिवर्स मार सकता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने नहीं किया, यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमने प्लान नहीं किया, क्योंकि एक रेसिस्टेंस लाइन भी यहीं पे था। ठीक, हमने वेट किया, आगे गया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहला टॉप बनाया, ठीक है, वहाँ से एक रिवर्स लिया, थोड़ी देर रेंज में रहा, छोटे छोटे कैंडल्स बनाए। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने फिर यहाँ से नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड में अपने आप को भेज दिया। लेकिन इसके पीछे का अब हम लोग देखेंगे घटनाक्रम कि क्या हुआ वहाँ पे। इसने जब अपना हाई बनाया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, बायर्स को फंसाया। बायर्स भी जानते थे कि ये एक चैनल लाइन है। स्मार्ट मनी ने क्या किया, आगे की तरफ ब्रेकआउट दिखाया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, बायर्स और कूद गए, लेट बायर्स। उन्होंने क्या किया, स्मार्ट मनी ने क्या किया, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाया और उनको फंसा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। किस तरफ, एक तो इस तरफ जो लेट बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, उसके वजह से फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। क्यों बनता है डबल टॉप वो बता रहा हूँ। ठीक है, और अब जो लिक्विडिटी है वो कहाँ है, इसके ऊपर, क्योंकि एसएल जहाँ होगा वहीं लिक्विडिटी होगा। अब इसके ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट को लेनी है और मार्केट को अपना दिशा तय करना है। ठीक है, ऊपर बैठे हुए हैं सेलर्स, नीचे बायर्स की लिक्विडिटी गई, बायर्स फंस चुके हैं, मार्केट को नीचे ही आना है। लेकिन मार्केट अभी कैसे नाटक करेगा
और क्या क्या चीज़ें करेगा वो भी देखिए। फिर मार्केट एक होप देता है कि मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। फिर क्या करते हैं, कुछ बायर्स और कूदते हैं, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, उसका प्लान है सिर्फ लिक्विडिटी लेना और अपनी दिशा में वापस जाना। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, आप ध्यान से एकदम देखेंगे तो यहाँ जो इसके ऊपर टच किया है, सिर्फ इसके ऊपर टच किया है और यहीं से एक रिजेक्शन कैंडल बनाते हुए बड़े बड़े कैंडल बना के, ये जब बड़े कैंडल आपको बने दिखे तो आप समझ जाइए ये बड़े प्लेयर ने किया है, ये बिग मनी ने किया है, ये स्मार्ट मनी ने किया है। और इसी के साथ डबल टॉप बनता है और नीचे की तरफ फिर से मूव आ जाता है, जो कि क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ से लिया जा चुका है, लिक्विडिटी अब बची नहीं है, तो फिर मार्केट बस ऊपर से ही जो इसका फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वहीं से मार्केट फिर से रिवर्स होने की कोशिश करता है, हायर हाई और लोअर हाई बनाते हुए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी जो है वो किसके इसमें है, क्योंकि एक चैनल है तो अभी किसके पक्ष में है, वो सेलर्स के पक्ष में है। तो मार्केट फिर से रीटेस्ट करता है यहाँ पे किसको, चैनल को। समझ गए कि एम पैटर्न क्यों बना, मार्केट क्या कर रहा था और मार्केट क्या करने वाला था। ये सब चीज़ें आपको मैन्युअली ऑब्जर्व करनी है और समझना है। इसमें 3 चीज़ें थी, एक तो लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ से हुआ, दूसरा यहाँ से हुआ। मार्केट ने फिर क्या किया, डबल टॉप बनाया, एम पैटर्न बनाया, ठीक है, और फिर अपनी दिशा में चला गया। लेकिन यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहाँ से स्मार्ट मनी ने, ठीक, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक ऊपर की तरफ बड़ा मूव दिया हो, बड़े बड़े कैंडल बनाया हो, उससे पहले जो एक अपोजिट कैंडल होगा, यानी जिस कैंडल से बड़ा मूव आया है उससे पहले का एक अपोजिट कैंडल, ठीक है, क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक, तो ये रेड कैंडल था, इसके पहले का क्या है, ग्रीन कैंडल ये है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये रेड वाला जो है वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा क्या होता है कि जो कैंडल इस बड़े कैंडल से छोटा होगा और अपोजिट होगा वही ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो नेक्स्ट जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तो यहीं से रिजेक्शन ले लेगा। ठीक है, अगर उसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है तो। ये आगे का कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी का, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, स्मार्ट मनी कैसे काम करती है, क्या करती है। ठीक है, वो अलग देखेंगे। फिलहाल हम पैटर्न देख रहे हैं रिवर्सल, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया डबल टॉप बना के। ठीक, तो ये था एम पैटर्न, आप समझ गए। अब जब भी मार्केट में ऐसा आपको दिखे कि बायर्स फंसे, ठीक है, या तो रेसिस्टेंस के ऊपर या तो ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो फिर आपको वेट करना है, वहाँ से एक रिवर्स आएगा और फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आएगा। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब करे आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं, और ये पोजीशन जो होगी आपकी मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट वाली पोजीशन होगी। समझ गए, तो इतनी सी बात है, आप अपने ध्यान में रख लें और जाएं। ठीक है, कोई भी चार्ट आप खोलें और चार्ट खोल के इन चीज़ों को फिर से आइडेंटिफाई करें, देखें। कम से कम आप 1 महीने का चार्ट देखें, अगर हो तो 2 महीने का, 3 महीने का देखें, कम से कम 100 चार्ट देखें, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएंगी, ऐसे मैं बोल दूंगा, आप देख लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी यहीं पे। थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप बार बार देखेंगे तो आपका दिमाग उससे हैबिचुअल हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये चीज़ें सामने आएंगी ना, तो आप समझ जाएंगे तुरंत। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे अगले पैटर्न। अगला पैटर्न होगा हमारा डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे डबल बॉटम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।